अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ये खबर आपने सुन ली है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के 3 अहम जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। लेकिन यह खबर कम से कम पाकिस्तान की मीडिया के अंदर नहीं है कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो किस अंदाज में की है और उसका कितना नुकसान हुआ है। और जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, जिससे CNN जैसे दीगर जो बैनुल-अक़वामी सतह के इदारे हैं, नशाती इदारे, वो कवर कर रहे हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक और तशवीशनाक क्यों कह रहे हैं इसराइल के लिए और ईरान के लिए। ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस व्लॉग को इंपॉर्टेंट इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे मुहर्रिकात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिनके ऊपर अमूमी तौर के ऊपर फ़िलहाल की जो मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक नहीं रखा गया है। पहले मरहले के ऊपर एक एक करके पॉइंट्स मैंने तकरीबन 8 ये पॉइंट है जिनके ऊपर मैंने बात करनी है। पहला पॉइंट समझ लेते हैं कि अमेरिका की जानिब से क्या दावा किया गया जो खबर निकल कर सामने आई। उसमें जो डिटेल्स हमारे सामने आई है उसके मुताबिक यह है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात की आड़ में, यानी मुज़ाकरात की आड़ में इस तरह से कि ये कहा गया कि 2 हफ्ते का वक्त है, 2 हफ्ते हम देखेंगे, सिफारतकारी को मौका देंगे। लेकिन 2 हफ्ते में से ग़ालिबन 2 या 3 दिन ही गुजरे होंगे कि अमेरिका की जानिब से इक़दाम किया गया। हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने फर्दो जौहरी साइट पर बम्स का एक पूरा पेलोड गिराया। फर्दों पर 30 टन बारूद गिराया गया। फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह किया गया। ये अमेरिकी दावा है। तमाम तैयारी ये हमले करके बाहिफाजत वापस आ गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी आबदोज़ों से 400 मील दूर दागे गए 30 टॉमहॉक मिसाइलों ने ईरान में जौहरी मकामात इस्फहान और नतंज को निशाना बनाया, जबकि फर्दों पर B-2 बमबार तैयारों से बम गिराए गए। ईरान की 3 ही जौहरी अहम तनसीबात हैं, फर्दो है, नतंज है और इस्फहान है, और अमेरिका का ये दावा है कि हमने तीनों मकामात को निशाना बनाया। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तमाम अमेरिकी जंगजुओं को ईरान पर हमले की मुबारकबाद देता हूं। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। आज रात हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इसराइल अब बहुत ज़्यादा महफूज हो गया है। इसके साथ ट्रंप ने लिखा कि रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका, इसराइल और दुनिया के लिए एक तारीखी लम्हा है। ईरान अब इस जंग के खात्मे पर रजामंद हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो ईरान की तौर के ऊपर जो काविशें हमारे सामने आई है तो वो हैं जो अमेरिका की जानिब से ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का कहा। जो इक़दामात मज़ीद है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब इसके साथ जो अमेरिका की जानिब से एक और ये चीज़ हुई कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। बिलख़ुसूस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि हम अमेरिका के शुक्रगुज़ार हैं, इसराइली अवाम अमेरिका का शुक्रिया अदा करती है और इसराइली हुकूमत भी। इसके साथ ईरान ने इस मामले की तस्दीक की। ईरान ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, नतंज के ऊपर हमला हुआ है, फर्दो के ऊपर हमला हुआ है और इस्फहान जो हमारी जौहरी तनसीबात है इसके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन हमला किस हद तक मुफीद हुआ है, कारगर हुआ है अमेरिका के लिए, इस हवाले से ईरान ने कहा कि हमें इस हमले की मालूमात, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है ये पहले हो चुकी थी और हमने वक्त से पहले ही जो अहम जो मवाद था वो हमने किसी महफूज जगह के ऊपर मुंतकिल कर दिया। ज़ाहिर है वो कोई राज ही होगा जिस जगह का जिक्र नहीं किया गया। ईरान का ये कहना है कि किसी भी किस्म का जो अमरीकी हमला था वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अलबत्ता हमारी सलामती को चैलेंज किया गया है। हमारी एयर स्पेस में आकर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया है और हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। और ईरान के ही दावे की IAEA जो कि बैनुल-अक़वामी इदारा है उसने भी तस्दीक किया। उसने कहा है कि अभी तक हमने जो रिपोर्ट किया है, देखा है तमाम तर सूरत हाल को, हमें कोई भी जो ताबकारी मवाद है उसका अखराज होता हुआ हम नहीं देख रहे। इसके साथ साथ सऊदी अरब, मशरिक़ वुस्ता जो अरब ममालिक है उनके इदारों की जानिब से भी ये रिपोर्ट सामने आई है कि अभी तक कोई ऐसा ताबकारी मवाद रिपोर्ट नहीं किया गया। तो इट्स मीन कि ईरान जो ये दावा कर रहा है कि उसने अपने अहम जो मवाद है उसे महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया, वो किसी हद तक आपको दुरुस्त बात भी नज़र आती है। मैं इसके साथ कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ कि ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल किया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी, इन्हें मैं ज़रा आखिर में लेकर जाना चाहूँगा। उससे पहले मैं हमेशा भारत के जो दिफाई तज्ज़ियाकार है परवीन साहनी, क्योंकि वो इस खत्ते के एक बड़े मंजे हुए दिफाई तज्ज़ियाकार हैं जो तमाम सूरत हाल को देख भी रहे हैं। उन्होंने एक तज्ज़िया किया है, उन्होंने भी तकरीबन 6 से 7 पॉइंट बताए हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में और किस तरह से अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले में मुमासलत पाई जाती है। उन्होंने एक एक करके पॉइंट के ऊपर बात की, बड़ी मुख्तसर मानों के अंदर उन्होंने सारा कुछ समझा दिया। वो मैं ज़ाहिर उनकी जो पोस्ट है वो इंग्लिश में, उसका उर्दू तर्जमा जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें वो ये कहते हैं कि मुझे अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के जौहरी तनसीबात पर किए गए हवाई हमलों और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान काफ़ी मुमासलत नज़र आती है।
भारत ने यह कार्रवाई पाकिस्तान के उन मुबैना दहशतगर्द ठिकानों पर की जिन्हें पहले ही खाली करवा दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान को भारत की इंतकामी तैयारियों की पेशगी खबर मिल चुकी थी और ट्रंप की निशाना बनाई गई न्यूक्लियर साइट्स भी खाली थी। इन दोनों वाकयात में कई बातें मुश्तरक आपको नजर आती हैं, ये परवीन सानी लिखते हैं। फिर नंबर एक वो क्या बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि दोनों ममालिक ने कार्रवाई के फौरन बाद कामयाबी का दावा किया, मगर इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया कि हकीकत में कितना नुकसान हुआ और कैसे नुकसान हुआ। नंबर टू, दोनों हमलों का हदफ कोई बड़ी फौजी या जौहरी सलाहियत नहीं थी, मतलब यह कि असल ताकत को निशाना नहीं बनाया गया। नंबर तीन, ट्रंप और इंडिया ने ऐलान किया कि हमारा महदूद मिशन मुकम्मल हो गया, मजीद एक्शन सिर्फ उस सूरत में होगा अगर इससे आगे हमला हुआ। नंबर फोर, ये हमले बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ कम और अंदरून मुल्क अवामी दबाव को कम करने के लिए किए गए थे। नंबर पाँच, दोनों हुकूमतों ने इशारा दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मजीद कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन फौरी तौर पर उसे एक वक्फा या महदूद रद्दअमल दिया गया। नंबर छः, दोनों ममालिक को यह इदराक था कि अगर बात आगे बढ़ी तो खुद उनकी सलामती भी खतरे में पड़ सकती है। नंबर सात, जिन पर हमले किए गए उन पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, वो बदस्तूर कायम रहे। नंबर आठ, इन कार्रवाइयों को एक तरह का ताकत का फजूल मुजाहरा समझा गया, जिससे ना तो दुश्मन डरा और ना ही आलमी सतह पर मुल्क की साख को फ़ायदा हुआ। नंबर नौ, आखिर में दुनिया हैरत में मुब्तला रह गई है कि अब आगे क्या होगा। मिलिट्री ताकत के नए अहमकाना इस्तेमाल का लुत्फ लीजिए। ये उन्होंने इस इक़दाम को एक मिलिट्री ज़ुबान के अंदर लतीफ़ा करार दिया है, अपने ऑपरेशन सिंदूर को भी और जो अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया इस इक़दाम को भी। अब आगे क्या होना है, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं अपनी राय वीडियो के आखिर में दूंगा, लेकिन इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ईरान ने क्या करना है या ईरान ने क्या दावा किया है कि वो क्या कुछ करेगा, या ईरान के पास टेबल के ऊपर क्या ऑप्शन है। पहला दावा ईरान की जो क़यादत की जानिब से सामने आया उसमें उन्होंने उसके मुताबिक ये था कि आप नए होम्स को बंद कर दिया जाएगा, जहाँ से दुनिया की आलमी जो तेल की तिजारत है वो तकरीबन अच्छी खासी होती है, 5% तो बताया ही जाता है, इससे ज़ायद ही होगी। और इससे मुतल्लिक हमने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है जो आप जाकर देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ जो ईरानी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि हम आज रात को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो अगली रात अभी आनी है, इस रात को अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और दुनिया देखेगी कि ईरान की ताकत किस अंदाज में अभी तक मौजूद है। ये ईरानी हुकाम की जानिब से ये बताया गया है। ज़ाहिर है ईरान अमेरिका की जानिब से हमला किया गया है, तो अमेरिका की इस खत्ते के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी जायज़ा ले लेते हैं। तकरीबन बताया जाता है कि 40,000 के करीब इस खत्ते के अंदर मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमेरिकी फ़ौज मौजूद है, जिसमें 8 उनकी परमानेंट बेसिस हैं बताई जाती हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बताए जाते हैं, एक जो है वो बरतानिया का भी एयरक्राफ्ट कैरियर इस खत्ते के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ 100 या इससे ज़ायद जो फाइटर जेट हैं वो भी इस खत्ते के अंदर अमेरिका के और उनके इत्तेहादियों के मौजूद हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से कहा गया है कि अब जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं मगरबी ममालिक, उनके भी जो बहरी बेड़े हैं, चाहे वो तेल की तिजारत के लिए ही क्यों ना हो, वो भी अब अपने मुल्क ठीक सही सलामत नहीं पहुँच सकेंगे। ये ईरान की जानिब से कहा गया। इसके साथ जो ईरान ने जो जैसे कि मैंने इब्तदा में कहा कि उन्होंने अलग सुबह क्या ऐसी कार्रवाई की है जिसका जिक्र उस तरह से नहीं हो रहा। ईरान का ये कहना है कि उसने पहली बार इसराइल के अगेंस्ट खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। ये नहीं कहा गया कि इसमें 15 किलोग्राम वारहेड डाला गया, लेकिन ले जाने की सलाहियत रखता है। अब कितना वारहेड इसके अंदर डाला गया, भेजा गया, इस हवाले से तो कोई हमारे पास आज़ादाना तौर के ऊपर तो कोई ख़बर सामने नहीं आई, लेकिन जो मनाजिर जो CNN जो तस्वीर के अंदर दिखा रहा है, यकीनन आपने थंबनेल के अंदर भी वो देखी होंगी, वो बड़ी इंतहाई तशवीशनाक नज़र आती हैं इसराइल के लिए कि उस एक मिसाइल की जानिब से काफ़ी तबाही आपको नज़र आती है, क्योंकि उस हद तक आज़ादाना तौर के पर तहकीक नहीं कर सकते कि किस हद तक नुकसान हुआ है, लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई हैं उससे ये मालूम हो रहा है कि काफ़ी हद तक नुकसान किया गया है। अब इसके बाद होगा क्या, अब आखिर में मैं अपनी राय दूं कि ये अमेरिका को बिल आना क्यों पड़ा इस सारी सूरत हाल में। देखिए, एक बात तो आपको जहन में रखनी चाहिए, इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन क्यों लॉन्च किया था, मकसद क्या था? मकसद ये था कि हमने ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया, जो कि बनाया गया। फिर इसराइल का दावा क्या सामने आया कि हमने निशाना बना दिया, लेकिन ये ऑपरेशन 2 हफ्ते तक जारी रहेगा, हमें इस ऑपरेशन के अंदर काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर ऑपरेशन में कामयाबी मिली है तो फिर बार बार कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और अगर इसराइल की तमाम तर कार्रवाइयाँ आपको कामयाब होती हुई नज़र आ रही थीं तो फिर अमेरिका को इस मैदान में क्यों आना पड़ा? ये बातें बड़ी अहम और तवज्जो तलब हैं, जो हमें इस तरफ तवज्जो हमारी मबजूल करवाते हैं कि इट्स मीन
कि इसराइल की उस तरह से फुल कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके। और जब ये जितनी भी देर तक ईरान की साइड से भी जो मिसाइल भेजे जाते हैं, जवाबी कार्रवाई उस साइड से इसराइल की कार्रवाई भी की जाती है, यहाँ से जवाबी कार्रवाई भी होती है, तो ये तमाम तर वो इंडिकेशंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि इसराइल अपने हदफ के अंदर कामयाब नहीं हुआ और ना ही उसके अंदर वो एक कैपेसिटी मौजूद थी। और अपने इत्तेहादी को बचाने के लिए और अपने इत्तेहादी की नाकामी को कवर देने के लिए अमेरिका को खुद आना पड़ा। लेकिन अमेरिका को जब खुद आना पड़ा तो खुद आज़ादाना तौर के ऊपर जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है उसमें खुद ये बताया जा रहा है कि उस तरह से नुकसान नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। अब ख़बर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि अमरीकी हुकाम की जानिब से तुर्की के हुकाम से मुलाकात या गुफ्तगू की गई है और कहा गया है कि हम इस मामले को तवील नहीं खींचना चाहते, हम मज़ीद किसी लंबी जंग के ऊपर नहीं पड़ना चाहते, हम इस मामले को समेटना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है दुनिया के अंदर कहीं भी आप एयर स्ट्राइक करके बाद में अमन का नारा नहीं मार सकते, क्योंकि आपने यह इक़दाम किए है, पाकिस्तान ने इस इक़दाम की मज़म्मत की है, सऊदी अरब ने मज़म्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तशवीश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से इस हरकत को कंडेम किया गया है और इसी तरह दीगर ममालिक का जो रद्द-ए-अमल सामने आएगा वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा। तो ये अब तक की वो चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं, क्या हो सकता है, ईरान के पास क्या ऑप्शन है और अमेरिका ने किस हद तक कामयाब हमला किया है या कामयाबी मिली है उसे या नहीं मिली। सैटेलाइट इमेजेस भी आना शुरू हो गई हैं फोर्दो प्लांट की, जिसमें वाज़ेह नज़र आ सकता है कि उस हद तक जैसा कि दावे किए जा रहे हैं उनके अंदर जो हकीकत कुछ और ही आपको नज़र आती है। तो ये अब तक की वो अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी आपके सामने रखते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म से। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में आपने इस बात का जवाब देना है, क्या वाकई ये मामला तवालत पकड़ता हुआ तवील होता हुआ जाएगा या अब सिमटेगा, अब ये मामला बड़ी किसी कशीदगी का मौजब नहीं बनेगा। इस सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट में देना है।